बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहाँ तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। आज हम बात करेंगे ईरान के हाल ही में मुंतखब होने वाले सदर मसूद पेज़ेशकियान। ये 69 साला इस्लाह पसंद हैं और ये 1 करोड़ 63 लाख वोट लेकर कामयाब हो गए। इनके मुकाबले में क़दामत पसंद सईद जलीली, उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल किए। 28 जून को जो इंतखाबात हुए थे उनमें कोई भी उम्मीदवार मतलूबा तादाद जो वोटों की है वो हासिल नहीं कर सका था, जिसके बाद दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया गया और 5 जुलाई को ये इंतखाबात मुनक़िद हुए। अब इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेशकियान ये 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। 2021 में इब्राहिम रईसी क़दामत पसंद सियासतदान ईरान के सदर 13वें सदर बने थे और 2025 में अब नए सदर का चुनाव होना था, लेकिन इब्राहिम रईसी की मई 2024 में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में वो अपने वज़ीर ख़ारजा और दीगर साथियों समेत शहीद हो गए थे, जिसके बाद ईरान में नए सदारती इंतखाबात का ऐलान किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए जो सदर हैं वो क्या करेंगे, क्या वो कुछ ईरान की बेहतरी के लिए कर सकेंगे। ईरान का जो इस वक्त एटमी प्रोग्राम मुंजमद है और उस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उस हवाले से ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि क़दामत पसंद जब भी बरसर इक़्तिदार आते हैं ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं और वहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि इस्लाह पसंदों के दौर में ईरान तरक्की करेगा और उनको मुलाजमतों के मौके भी मुयस्सर आएंगे और वह दुनिया में उनका एक मुल्क का मकाम भी पैदा होगा। अब बात हम करते हैं कि जो इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेशकियान ये हैं कौन। ये एक सर्जन हैं, ये वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं। नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेशकियान ख़ुसूसी तौर पर जो सख्ती के ख़िलाफ़ हैं, उनका ये कहना है कि वो मज़हब में सख्ती के हक़ में नहीं हैं। वो ख़वातीन को हिजाब पहनने पर मजबूर करने वाली इखलाकी पुलिस को गैर इखलाकी करार दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे और इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। ईरानी इंतखाबात की जो मुहिम थी उसमें ख़ुसूसी तौर पर उनके जो हमायती थे उनमें एक हसन रूहानी थे साबिक सदर और एक ख़ातमी, फिर उसके बाद जवाद ज़रीफ़ जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे ये भी उनकी हमायत में थे और इन्होंने ये कहा था कि वो जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त ईरान पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं और ईरान मुआशी मुश्किलात का शिकार है उससे मुल्क को निकालेंगे, क्योंकि ईरान की जो अक्सरियत है वो चाहती है कि पाबंदियाँ ख़त्म हों और वो इस्लाह पसंद जो हैं वो मुल्क को इस बहरान से निकालें। ख़ुसूसी तौर पर जब गुज़श्ता दिनों इब्राहिम रईसी का हादसा हुआ और वो जहाँ बहक हो गए तो वहाँ पर बड़ी आवाज़ें ये उठने लगीं कि इसकी मौत का ज़िम्मेदार अमेरिका है, जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जहाज़ों के पुर्ज़ों पर कि वो ईरान दरामद नहीं कर सकता और इसी वजह से चूँकि पुर्ज़े दरामद नहीं कर सका ईरान, ये हेलीकॉप्टर पुराना था, इसकी मुरम्मत होनी थी, लिहाजा इसमें ख़राबी पैदा हुई है और ये हादसे का शिकार उन्होंने भी अमेरिका को बराह रास्त ठहराया है। अच्छा, अब जो ईरान का जो इलेक्शन है उसमें निगहबान शूरा, उनका इलेक्शन कमीशन है, वो इनकी छांटी करता है उम्मीदवारों की, फिर उसके बाद हतमी लिस्ट शाया करता है। लेकिन उलमा का एक ग्रोह जो है वो उम्मीदवारों को क्लियर करता है। जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं मिलती कोई भी उम्मीदवार सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इस हवाले से कुछ 2 उम्मीदवारों को इन्होंने दौर से बाहर किया और जिन लोगों को इजाज़त मिली उनमें जो मसूद पेज़ेशकियान हैं ये कामयाब हो गए हैं। अब जो अहम बात यह है कि ईरान की जो नौजवान नस्ल है वो मगरब से टकराव नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि हमारे मगरब से अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि ईरान में इस वक्त पाबंदियाँ लगी हुई हैं और वो ख़ासी मुश्किलात का शिकार है। ना तो अपना वो तेल प्रॉपर बाहर बेच सकता है, ना बाहर से कोई चीज़ें मंगवा सकता है। अलबत्ता वो अपने हमसाया ममालिक और यूरोप से बार्टर सिस्टम के तहत तजारत करता है। ईरान जो है वो
तेल की दौलत से माला माल है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर, ड्राई फ्रूट्स, दीगर चीज़ें भी वो बरामद कर सकता है, लेकिन तेल सबसे बड़ा उसका हथियार है। लेकिन उसको अमेरिका ने वो हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि सख्त गिर और क़दामत पसंद जो हुक्मरान वहाँ पर आए हैं, उन्होंने अमेरिका से सख्त लहजे में बात की है, जिस पर उनको पाबंदियों का भी शिकार होना पड़ा और उसके बाद ईरान को भी अपनी जो है मुआशी तौर पर भी कमज़ोर होना पड़ा। क़दामत पसंदों का ये ख्याल है कि हम मगरब से, अमेरिका से मुज़ाकरात किए बग़ैर तरक्की कर सकते हैं, हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेशकियान ये इस्लाह पसंद है और इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये यकीन दिलाया था वोटर्स को कि वो मुंतखब होने के बाद ईरान को मुआशी बहरान से निकालेंगे और ख़ुसूसी तौर पर ये जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर जो मुज़ाकरात होंगे और ईरान जो है वो इस बहरान से निकलेगा, और इसी बिना पर लोगों ने इनको मुंतखब कराया। अब वो यकीनन अपने वादों की पासदारी करते हुए मुज़ाकरात करेंगे और ईरान पर जो आयद पाबंदियाँ हैं उसको हटवाने में कामयाब होंगे या उसको कमी करवाने में कामयाब होंगे। ईरान का असल जो हरीफ है या उसका मुखालिफ है वो इसराइल है। इसराइल का हर हमायती भी ईरान का मुखालिफ है। ईरान में 1979 के इनकलाब के बाद उनके इमाम खुमैनी, उन्होंने ईरान का जो है उसकी बुनियाद रखी, इनकलाब ईरान की, और उसके बाद उन्हीं का किया आइन बनाया गया और उसी के तहत वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, इसराइल के ख़िलाफ़ थे। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब 14वें सदर जो हैं उनका भी अब इम्तिहान है कि वो इस बहरान से कैसे निकलते हैं। इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लहजे में नरमी आती है। यूरोप के साथ खैर अमेरिका के ईरान के तल्लुकात बेहतर हैं, वो उससे लेन देन करता है, तजारत करता है। ताहम नौजवानों को उम्मीद है और अब देखना ये है कि नए सदर शिकियाँ इस्लाह पसंद हैं और इस्लाह पसंदी का वो फ़ायदा कैसे उठाते हैं, किस तरह वो अपना ईरान को एक जो मुआशी तौर पर नुमायाँ मकाम जो दिलवाने में कामयाब होते हैं। यकीनन वो ईरानी कौम और जो उनके इर्द गिर्द ख़ित्ते के ममालिक हैं उनको इंतज़ार रहेगा कि ईरान का जो नया वो एजेंडा होगा मगरब के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, वो क्या होगा। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे मज़ीद बेहतर करेंगे। रूस, चीन और दीगर ममालिक नए मुंतखब जो इस्लाह पसंद हैं और इनको अवाम ने चूँकि मुंतखब किया है, और अब देखना ये है कि ये उनकी तवक्कुआत पर कैसे पूरा उतरते हैं। मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।